सत साहिब सतगुरुदेव की जय। जो भी भगत आत्माएं गुरुदेव को अपने जैसा मानुष मानकर और उनका जन्मदिन मनाती हैं, तो वो कृपया इस सत्संगों के पर थोड़ा सा विचार करें और अपने आप में सुधार करें। और कुछ भगत आत्माएं कहती हैं कि भाई आप जो है ये क्यों कर रहे हो, आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, दुनिया भगवान का ये मिशन है, आप क्यों ये चीज़ कर रहे हो। तो उनके लिए ये परमात्मा का छोटा सा सत्संग है। परमेश्वर ने हमें आदेश दे रखा है, ये सुनिए। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। ये सन 2008 का सत्संग है। जो पुण्यात्मा कहते ना है कि मतलब कि पवन भगत जी गुरुद्रोही है, तो पवन भगत ने लिया है सन 2013 में नाम, और ये सत्संग है सन 2008 का। इसमें गुरुजी ने क्या कहा है कि एक दो यानी दो भगत, दो गुरुद्रोही हो गए हैं, काल के दूत हो गए हैं। तो वो कौन है, और वो चुप नहीं रहेंगे। वो गुरुजी की मौजूदगी में भी घपलतबाजी करते थे, और अब गुरुजी की मौजूदगी नहीं है शरीर रूप में, तो अब क्या कर रहे होंगे वहाँ पर। इस बात पे भी थोड़ा सा विचार करें भक्तों। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। तो औरों को भी बचाएंगे, ये परमेश्वर का यही आदेश है कि जो गुरुद्रोही काल प्रेरित लोग होते हैं उनसे उनकी अज्ञान का पोल खोलना, उनके बारे में भगत समाज को बताना, ये परमेश्वर का आदेश हो रखा है। जोगजीत रूप में परमात्मा ने सबसे पहले दुर्गा को उसको पेट से निकाला और फिर कहा कि ज्योति निरंजन आदेश सुन ले, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों की गंध तू रोज खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पत्ति करेगा। आज से तुझे यहाँ से देश निकाला दिया जाता है, तुम दोनों 21 ब्रह्मांड लेकर यहाँ से चले जाइए। अब ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, मेरे से गलती होगी, माफ कीजिए। परमात्मा बोले अब तेरा जो दोष है माफ करने योग्य नहीं है, और न ही इस प्रकृति देवी का दोष माफ करने योग्य है। अब जाओ पहले धक्के खाओ, वहां तुम खूब ये सारे तंग हो लेंगे, कुत्ते गधे सुअर बनकर, गंदी नाली के कीड़े बनकर। वहां जब कति बिरान मट्टी हो लेगी, जब आऊंगा तुम्हारे पास, जब पूछूंगा तुम कितने सुखी हो बेटा यहाँ पर, फिर ये ज्ञान सुनाऊंगा तुम कैसे फंसे, और तब तुम समझ सकोगे। लेकिन एक दयालु परमात्मा ने जब हम इसके साथ आने लगे थे, ये विचार करना। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं विचार करना। भक्तों, ये कोई सामान्य सत्संग नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं सार शब्द कहीं नहीं है, सार शब्द तुम्हारे अंदर ही है। परमेश्वर ने हर जीव के अंदर सार शब्द दे दिया था सतलोक से आते समय। इस काल भगवान ने हमसे भुला दिया था। अब भक्तों, परमेश्वर आकर उसे याद दिलाता है सार शब्द के लिए। याद कौन दिलाएगा? जिसने हमें दिया था वही याद दिला सकता है। कोई इंसान के बस की बात नहीं है कि वो याद दिला दे। जिसने दिया था वही तो याद दिला सकता है। एक दयालु परमात्मा ने जब हम इसके साथ आने लगे थे, ये विचार करना, जब हम इसकी तरफ आने लगे और बहुत आसक्ति हमारी इसमें होगी, तो परमात्मा ने एक बात कही थी कि बच्चों ठीक है तुम अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हो और इसके साथ जा रहे हो, परंतु इस सार नाम को याद रखना, इस सार शब्द को याद रखना। यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है। हम सतलोक से आ रहे थे, परमेश्वर ने एक बात कही थी, एक क्या? वो सार नाम याद रखना। फिर परमेश्वर ने कहा है सार शब्द याद रखना, यानी सार शब्द याद रखना या सार नाम याद रखना। सार शब्द कहो या सार नाम कहो, एक ही बात है। सो हम शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। ओ हम सो हम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गढ़ी है। इसके ऊपर एक सार नाम है, सार शब्द है। इसके ऊपर सार नाम है,
सार शब्द है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने क्लियर कहा कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। उस सार नाम ने छोड़ भूल गया, सार शब्द इसको पाया नहीं, तो इसलिए 84 में चक्कर काट रहा फिर रहा है। यहाँ पर क्या कहा परमेश्वर ने? उस सार नाम ने भूल गया, सार शब्द पाया नहीं। थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने क्या कहा था सत्संग में कि जब हम सतलोक से आए थे तो हमें क्या दिया था? सार शब्द। परमेश्वर ने वहाँ पर सार शब्द कहा था कि सार शब्द दिया था। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि उस सार नाम ने भूल गया, यानी सार शब्द ने भूल गया। वो नाम बताया था प्रभु ने हमारे को, इसको मत भूलना, इसके द्वारा तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें वहां से छुटा लाऊंगा। अब काल भगवान ने सबसे पहले यहाँ आते ही वो सार नाम कति समाप्त कर दिया, वो सार ज्ञान ही नष्ट कर दिया कि कहीं इनको सार नाम याद ना रह जाए, और हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल दिया कि हमने 1 हफ्ता पहले की बात भी याद ना रहती, सतलोक की बातें याद कहाँ रहती। इस शरीर में, ऐसे शरीर में हमें बंद कर दिया। ओम सोहम बाद बादा, सोहम ध्रुव प्रहलाद थे, ओम सोम भी कहते हैं, बाद ही है। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी सार नाम नहीं मिलेगा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मध्य है सत्य। इस ओम सोहम के मध्य यानी वो वस्तु असली है, वो सत्य है। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ा संकेत दिया है कि ओहम सोहम के है मध्य है सत्य, यानी मध्य यानी बीच में, ओम सोहम के बीच में यानी मध्य यानी बीच में है वो सत्य, यानी सार नाम, सार शब्द वो बीच में है। इसके परमेश्वर ने एक संकेत दिया है